दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सामने आई है। यहाँ के रहने वाले पंकज और रिंकी स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे के जिस्म से प्यार करने लगे। वैसे तो ये लोग जहाँ मौका मिले वहीं एकसठ बासठ करने लग जाते थे, लेकिन प्राइमरी स्कूल का बाथरूम इनका परमानेंट ठुकाई सेंटर था। 12वीं पास करने के बाद पंकज काम करने के लिए दुबई चला गया। दुबई जाने से पहले पंकज ने रिंकी के सिर पर हाथ रखकर कसम खाई कि मैं वहाँ किसी भी चाइनीज, फिलिपीनी या रशियन लड़की के पास नहीं जाऊंगा। रिंकी ने भी कसम खाई कि चाहे मैं अपनी उंगलियों से ओवर टाइम करवा लूंगी, लेकिन किसी के आगे अपना नाड़ा नहीं खोलूंगी। रिंकी के जीजा का छोटा भाई कमल भी उसकी लेना चाहता था। उसे रिंकी के अफेयर के बारे में पूरी जानकारी थी। वो समझ गया था कि पंकज के जाने के बाद रिंकी तड़प रही है, अगर उसे थोड़ा सा गर्म किया जाए तो वो दे सकती है। एक दिन कमल अपने भाई के ससुराल आया था। गर्मी की वजह से परिवार के कुछ लोग छत में सोए हुए थे। सभी लोग गहरी नींद में सो गए तो कमल चुपचाप रिंकी के बगल में लेट गया। उसने गहरी नींद में सोई हुई रिंकी के नाजुक अंगों को धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया। रिंकी नींद में ही गर्म हो गई। जब कमल जोर से दबाने लगा तो उसकी नींद खुल गई। रिंकी उसके साथ करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब तक वो बेचारी मदहोश हो चुकी थी। लिहाजा उसने भी कमल के हथियार को सहलाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, कमल ने बिना वक्त जाया किए रिंकी का गेम बजा दिया। वैसे तो रिंकी ने इससे पहले हजारों बार एकसठ बासठ किया था, लेकिन इतना मजा इससे पहले उसे कभी नहीं आया था, क्योंकि कमल का हथियार पंकज से काफी बड़ा था। एक बार प्रोग्राम चालू हो गया तो फिर ये दोनों रोज रोज करने लगे। कमल का साइज और उसकी काम कला को देखकर रिंकी पूरी तरह से उसके इश्क में पागल हो गई और पंकज से किए गए वादे इरादे सब भूल गई। पंकज दुबई में रहकर डेरा दुबई गया या नहीं, इस बात की जानकारी तो हमें नहीं मिल पाई, लेकिन रिंकी अपनी जवानी को काबू नहीं कर पाई। तभी एक दिन पंकज को पता चला कि रिंकी ने कमल से शादी कर ली है, जल्दी ही उसका गौना होने वाला है। तो कमल के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। उसका दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। उसने तुरंत अबू धाबी से फ्लाइट पकड़ी, सीधे घर पहुंच गया। घर आने के बाद उसने रिंकी से संपर्क साधने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिंकी तो अब उसे पूरी तरह से भूल चुकी थी। इस बात से पंकज के अंदर और भी ज्यादा गुस्सा भर गया। वो प्रतिशोध की आग में जलने लगा। काफी कोशिशों के बाद एक दिन रिंकी उससे गन्ने के खेत में मिलने को राजी हो गई। पंकज रिंकी को अपने बचपन का प्यार और करते हुए किए गए वादे इरादों को याद दिलाते हुए बोला कि तुम अपनी शादी तोड़ दो, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। लेकिन रिंकी ने कहा, जो हुआ वो सब मेरा बचपना था, तुम वो सब भूल जाओ। तो पंकज बोला, ठीक है, तुम मुझे आखिरी बार करने दो, इसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। रिंकी बोली, अब ऐसा संभव नहीं है, अब मैं किसी और की अमानत बन चुकी हूँ। मेरे खेत का मालिकाना हक अब कमल के पास है। ये सुनते ही पंकज का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने वहीं पर गला दबाकर रिंकी की हत्या कर दी। पंकज ने पूरा साजो सामान पहले ही गन्ने के खेत में छुपा कर रखा था, जिसके बाद उसने एक एक करके रिंकी के शरीर के 5 टुकड़े किए। इनमें से 4 टुकड़े उसने कुएं में फेंक दिए और सिर को 6 किलोमीटर दूर ले जाकर एक तालाब में फेंक दिया। कुएं में लड़की की सिर कटी लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के 4 दिनों के कड़ी मेहनत के बाद परिजनों ने शारीरिक बनावट और कपड़ों के आधार पर लाश की पहचान रिंकी के रूप में कर दी। परिजनों से पूछताछ के बाद पुलिस को मृतका के पुराने प्रेमी पंकज के बारे में पता चला। पंकज घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो चुका था, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एक मुठभेड़ में उसे दबोच लिया, जिसके बाद पंकज ने अपना अपराध कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर रिंकी का सिर भी बरामद कर लिया गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब तक आप समझ गए होंगे कि लड़का और लड़की के बीच प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। ये सब हवस का चक्कर होता है। अगर रिंकी पंकज से प्यार करती तो वो किसी और के साथ एकसठ बासठ नहीं करती। अगर पंकज रिंकी से प्यार करता तो वो उसकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेता, बल्कि उसे बेरहमी से मौत के घाट नहीं उतारता। अगर आप युवा हैं, आपको लगता है कि आपको किसी से प्यार हो गया है, तो आप एक बार आंख बंद करके ये जरूर सोचिएगा कि आपको उससे प्यार करके क्या फायदा है।